नवजात बच्चा चोरी के मामले में आरोपियों को लेकर ढील बरतने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पहले भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों और यूपी सरकार के काम करने के तरीकों पर सवाल उठा चुका है। पिछले हफ्ते तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि लगता है यूपी में कानून का राज ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रवैये पर बड़े सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार की कार्यशैली पर भी कड़ी फटकार लगाई है। आपको आगे की बात बताएं उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये भी साफ कह दिया है कि अगर किसी भी अस्पताल से कोई बच्चा चोरी होता है तो उस अस्पताल का लाइसेंस सबसे पहले खारिज किया जाना चाहिए। यानी अब सख्त लहजे में कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देने अस्पताल आती है और उसका नवजात बच्चा वहां से चोरी हो जाता है तो सबसे पहला कदम उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से साफ है कि अब अस्पताल अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकेंगे और अगर किसी भी तरह की लापरवाही उनके यहाँ हुई तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बच्चा चोरी के मामले के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए। इस दौरान इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी सरकार के रवैये को लेकर भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने फटकारा। कोर्ट ने कहा कि मामले के आरोपियों की जमानत याचिकाओं को ढीले तौर पर सुना गया, जिसके कारण कई आरोपी फरार हो गए। ये आरोपी समाज के लिए गंभीर खतरा है। इन्हें जमानत देते समय कम से कम ये शर्त तो लगानी चाहिए थी कि वो हर हफ्ते स्थानीय थाने में हाजिरी लगाएंगे। यूपी सरकार को भी फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे उसने इस मामले में डील किया है उससे हम गहरे असंतुष्ट हैं। क्यों इस मामले में अपील तक नहीं की गई? कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि नाम के लिए भी गंभीरता नहीं दिखाई गई। ये मामला एक बच्चे की चोरी और उसे पैसों के लिए एक दंपत्ति को बेचने से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि आरोपी काफी समय से बेटे की इच्छा रखता था और फिर उसने 4 लाख रुपए में एक चोरी के बच्चे को खरीद लिया। उसे ये पता था कि बच्चा चोरी का है, फिर भी उसने उसे खरीदा। उत्तर प्रदेश के इस मामले के 18 आरोपियों की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। इनमें बच्चों की खरीद फरोख्त से जुड़े गैंग के अलावा 2 नर्स, बच्चों को खरीदने वाले निसंतान दंपत्ति शामिल हैं। कोर्ट ने मामले के सभी आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए आदेश दिया है कि वो तत्काल सरेंडर करें और उन सभी को तुरंत न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को भी निर्देश दिया है कि वो 2 हफ्ते के अंदर इस मामले में अदालती प्रक्रिया शुरू करवाए। 1 हफ्ते के अंदर आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित किए जाएं और अगर कोई आरोपी फरार हो तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो। मामले के लिए 3 सरकारी वकील नियुक्त किए जाएं और एक तय समय सीमा के भीतर अदालत का फैसला आए। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने देश भर के हाईकोर्ट को भी कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चा चोरी के सभी मामलों में 6 महीने के भीतर अदालती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाए। सभी हाईकोर्ट अपने अपने राज्यों में बच्चा चोरी के लंबित मामलों की सूची मंगवाएं और उनका ट्रायल 6 महीने में पूरा किया जाए। कोर्ट ने बेहद ही सख्त लहजे में राज्य सरकारों को भी कहा है कि इन निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाए और अगर कोई लापरवाही हुई तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। हाल ही में दिल्ली में पकड़े गए बच्चा चोरी के गिरोह के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली और इसके आसपास सक्रिय ऐसे गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए क्या किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 नवजात बच्चों को भी बरामद किया था। देश भर में ऐसे बच्चा चोर सक्रिय हैं जो छोटे बड़े अस्पतालों के आसपास अपना निशाना बनाते हैं और मौका पाते ही नवजात बच्चों को चोरी कर लेते हैं। फिर लाखों में इन बच्चों की खरीद फरोख्त की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बच्चा चोरी के अपराध पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। तो इस खबर में बस इतना ही। इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना साथ द स्वतंत्र के साथ बनाए रखिए, हमें शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।